एक घड़ी रिपेयरिंग की दुकान की गद्दी पर बैठा आरव पूरे शहर की पुरानी खराब घड़ियों के बीच अपना काम कर रहा था। कहीं दीवार घड़ी लटकी हुई थी तो कहीं घंटा घर की पुरानी घंटा घड़ी टूटी पड़ी थी। टेबल पर ढेरों हाथ घड़ियां पड़ी हुई थी। वो गुनगुनाता हुआ अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसकी दुकान के बाहर लाठी पकड़े एक बूढ़ी औरत आती है, जिसने खुद को एक गर्म शॉल से ढका हुआ था और उसके पास जाती है। औरत को देखकर आरव को बड़ी हैरानी होती है और वो मजाक में कह देता है, अरे अम्मा, तुम लाठी के सहारे हो या लाठी तुम्हारे सहारे, पता भी नहीं लग रहा। इस उम्र में कहां सैर सपाटे पर निकली हो? ये तो एक खराब घड़ी को ठीक करने की छोटी सी दुकान है। तुम्हारा इलाज तो शायद दवा खाने में भी संभव नहीं है। जाओ, तुम गलत जगह आ गई हो। बुढ़िया ये बात सुनकर अपना शॉल हटाती है और आरव को घूर कर देखती है। उसका हुलिया देख आरव एक बार के लिए सहम गया था। उसके हाथों में भारी भारी बंजारे वाले कड़े थे। जगह जगह हरी स्याही वाले टैटू बने हुए थे। अम्मा, तुम्हें कोई काम है तो बताओ, ऐसे घूरती क्यों हो? और अम्मा अपनी पोटली से एक पुरानी हाथ घड़ी उसे निकाल कर देती है और उसको ठीक करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। आरव राहत की सांस लेता है और घड़ी को साइड में रखकर दूसरे कामों में उलझ जाता है। देर रात का समय था जब आरव अपनी दुकान बंद करके कमरे में सो रहा था और उस सन्नाटे के बीच आरव को कुछ देर बाद घड़ी की सुई के चलने की आवाज आती है और वो नींद से जागता है। आरव देखता है कि घड़ी उसके तकिए के पास ही रखी थी। हाँ, ये घड़ी यहाँ कैसे? मैंने तो इसे वर्कशॉप में छोड़ा था। और आरव घड़ी उठाकर देखता है तो एकदम सही चल रही थी। जब घड़ी खराब ही नहीं थी तो वो बुढ़िया इसको देकर ही क्यों गई? तभी आरव देखता है उसमें लिखी तारीख गलत थी और वो उसका पेच घुमाकर तारीख सही करके सो जाता है। अगली सुबह होती है। आरव जोर की अंगड़ाई तोड़कर जागता है तो जो वो पहली चीज देखता है उसकी चीख निकल जाती है। ये क्या? कौन हो तुम? आरव देखता है कि उसके बिस्तर पर उसके ठीक बगल में एक लड़की सो रही है जो इतनी सुंदर थी कि जैसे सपने से ही निकल कर आई हो। लड़की की आंख आरव की चीख से खुल जाती है और वो घबराकर उठ जाती है और खुद को आरव के बिस्तर में पाकर वो भी चीख पड़ती है। ये हम कहाँ हैं? आरव की चीख सुनकर उसकी माँ चंचल दरवाजे पर आकर आरव को पुकारने लगती है, मगर आरव समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक उसके कमरे में ये लड़की